ॐ गुरुवे नमः। धन्य ही जंगल सम्राट ले, धन्य ही बाल गवाल, जाके संग सतगुरु रम्यो, लालन लील भवाल। हरि कंकेड़ी धन्य जहाँ प्रभु कियो परवेश, रूखारल मिले आवणा रमतो बाले भेष। परचा पशु अरु पक्षियाँ जीवा उत्तम जात, हुआ पवित्र जोत सू परची गुप्त नियात। धन्य दियाड़ो रेण ही परगट्यो गुरु संसार, विलय कहे जे ओलखियो ते ही उतर सी पार। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आज महिला शक्ति मंच पर बहुत ही अच्छी चर्चा रही और अब हमारी विश्नोई महिला शक्ति मंच, विश्नोई समाज जागृति मंच के मुख्य समूह में अब लगातार हर रोज एक एक शब्द पर चर्चा करेंगी। तो आप सभी सही 9 बजे रात को अपनी शब्दवाणी एक एक अध्याय पर आप सभी इस चर्चा को सुने। आदरणीय ज्ञानी जन बहनें और विद्वान जन एक एक शब्द पर व्याख्या करेंगे। तो आज शब्द नंबर 20 जो गुरु महाराज कहते हैं, जा जा दया ने मया ताता विक्रम कया, जा जा आवन वेसु ताता सुरग ने जेसु। गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, जा जा जीव ने ज्योति ताता मोख ने मुक्ति, जा जा दया ने धर्मु ताता विक्रम कर्मु, जा जा पाले ने शीलू ताता क्रम कुचीलू। गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, जा जा खोजा ने मूलू ताता प्रत्यक्ष स्थूलू, जा जा भेद्या ने भेदू तो सुर्गे किसी उम्मीदू। यानी इस शब्द में गुरु महाराज कहते हैं, बहुत ही सहज और संक्षिप्त में सहज तरीके से गुरु महाराज ने इसका शब्द का सारांश जो दिया है। गुरु महाराज ने जो कहना चाहते हैं हमें कि धर्म को किस तरीके से निभाया जाए, किस तरीके से इसको रखा जाए और उसके लिए अपने को किस तरीके से होना चाहिए। तो इस शब्दवाणी में गुरु महाराज ने जा जा दया ने मया ताता विक्रम कया, जहाँ पर दया नहीं वहाँ पर धर्म नहीं हो सकता है। जिसके हृदय में दया नहीं है तो वो चाहे वो कितना ही चाहे कुछ भी कर ले, मगर जब तक वो दयावान नहीं होगा तो वो धर्म से विमुख ही रहेगा, वो धार्मिक नहीं हो सकता है। और दया धर्म क्यों रखते हैं लोग? स्वर्ग प्राप्ति के लिए, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इसलिए वो दया रखेगा तभी धर्म रहेगा। अगर धर्म रखने के लिए जो दया जरूरी है, और जहाँ जहाँ जीवन ज्योति ताता मोक्ष मुक्ति, अगर जीव है जो जिसमें दया का भाव अपनी जो ज्योति को जगाया नहीं है, दया के प्रति वो चाहे कोई भी हो, प्राणी मात्र के लिए मोक्ष है न उसको मुक्ति है। अगर उसने अपनी जो ज्योति जो अपनी को जगाया नहीं है तो, और जब तक उसमें ये सारी चीजें नहीं है, जा जा दया ने धर्मो ताता विक्रम कर्मो, यानी दया का मतलब ये नहीं है कि किसी विशेष के प्रति किसी एक के लिए नहीं है, हर प्राणी हर इंसान मात्र के लिए दया होना बहुत जरूरी है। विनम्रता, दया, नम्रता, सहनशीलता ये सब होनी चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी है दया। जा जा पाले ने शीलू ताता क्रम कुचीलू, यानी शील मतलब जहाँ पे शील की बात है कि शीलवान
जो आचरण कैसा होगा, जिसका आचरण अच्छा होगा तभी वो दया रखेगा, वो ही दयावान होगा। और जिसका आचरण अच्छा नहीं तो वो कर्म कुचीलूं, वो कर्म भी अच्छा नहीं होगा, कुचील कुकर्मी ही होगा, गलत रास्ता ही अपनाएगा। और जहाँ जहाँ खोजा न मूलूं ताता प्रत्यक्ष ठुगलूं, ये चीजें मूल है धर्म की। अगर धर्म की जो दया दया धर्म की जड़ है, दयावान यानी धर्म की जड़ है। ताता प्रत्यक्ष ठुगलूं यानी ये बात कोई झूठी नहीं है, ये बात कोई झूठी मिथ्या बात नहीं है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए गुरु महाराज कहते हैं मैंने झूठ नहीं बोलता, और जहाँ जहाँ भेद्या ने भेदूं तो स्वर्गे किसी उम्मीदूं। गुरु महाराज कहते हैं इस बातों का भेद नहीं जाना, समझा नहीं, जो स्वर्ग किसे उम्मीदूं यानी फिर स्वर्ग की उम्मीद क्यों करते हो, कोई उम्मीद भी मत करो। जहाँ दया का, शील का या इन चीजों का भेद नहीं जाना तो स्वर्ग की प्राप्ति आपको कैसे होगी। जहाँ जहाँ घमंडे से घमंडूं ताके तावे ने छायो सूते न सायो, यानी गुरु महाराज ने यहाँ जो अंतिम पंक्ति है उसमें गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ बहुत ही जो सुलझा हुआ शब्द गुरु महाराज ने सुनाया कि अगर कोई घमंड में, अहंकार में बोलता है कि मैंने, जो लोग दिखावे के लिए कि मैंने इतना कुछ किया है, वो घमंड और अहंकार में बोलता है, सोचता है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। सूते नसायो यानी मतलब एक ऐसे लोग जो कुकर्मी, जो अधर्मी लोग, जो ऐसे ही धर्म से विमुख होते हैं, वो तो धरती पर एक भार के समान है। जैसे जैसे जो एक अपनी साखी में भी आता है, जो केशव जी की साखी है, ओ गुणगारो आदमी इला रहे उर्बार कहे केशव समझाए। तो वहाँ पर एक इला धरती को कहा, ऐसे जो लोग जिनमें गुण नहीं वह भी धरती पर भार है। और गुरु महाराज ने यहाँ पर दया पर सबसे पहले कहा, और दया होगी तभी धर्म में, जो हमें दया धर्म रखना है तो दयावान, अहंकार ना हो, शीलवान होना चाहिए, उसमें जो ज्योति है वो जागृति होनी चाहिए, उसको जागृत होना चाहिए। और बाकी गुरु महाराज ने दया पर जो विशेष जोर दिया है, तो गुरु महाराज ने हमें यहाँ दया और धर्म के बारे में बताया है। और बहुत ही सुंदर जो आज का अपना जो ये शब्द है, सोचने की बात है। अगर हम सोचें और गुरु महाराज की वाणी को समझें तो बहुत कुछ गुरु महाराज इशारा करते हैं कि जहाँ हम दया का भाव रखेंगे तो हमारे घर में धर्म रहेगा, और दया और धर्म रहेगा तभी हमें मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।